रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी वाटर, रोजमेरी सिरम। ये रोजमेरी का हम इतना सुन चुके हैं ना कि दिमाग चकरा गया है। समझ नहीं आता कि कौन सी रेमेडी हमारे बालों के लिए सही होगी। अब किसी को झड़ते बालों का प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़ते तो कम है लेकिन बाल लंबे नहीं हो रहे। अब किसी को सफेद बालों का प्रॉब्लम है, उम्र से पहले ही उनके बाल जो ग्रे यानी सफेद होने लग गए हैं। काफी लोगों को प्रॉब्लम है कि उनके बाल रूखे सूखे और बहुत ड्राई डैमेज से लगने लगे हैं। एक ऐसी रेमेडी हो जो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे तो कैसा रहेगा। आज की इस रेमेडी में मैं डॉक्टर मदिया भाईनी आप सब लोगों के लिए एक ऐसा रोजमेरी का ऑयल लेके आई हूँ जो इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करने वाला है। इतना जबरदस्त सा रोजमेरी का ऑयल बनने वाला है ना कि आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद फौरन उठेंगे, अपने किचन में जाएंगे और ये ऑयल बनाएंगे ही बनाएंगे। इस ऑयल की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि इतना पोटेंट रोजमेरी ऑयल है कि इसको हर कोई लगा सकता है, हर किसी को ये सूट करेगा। ये मुमकिन है कि किसी किसी को ये 1 महीने में फर्क दे और किसी किसी को ये 6 महीने में भी फर्क दे, लेकिन ये आपको डेफिनेटली 100% इफेक्ट देगा ही देगा। इतना बढ़िया ये रोजमेरी ऑयल हम बनाने वाले हैं। अब वैसे तो काफी लोग मुझे नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि आप प्लीज हमारे हिसाब से हमें बता दें कि कौन सा ऑयल बेहतर रहेगा। हम रोजमेरी का ऑयल इस्तेमाल करें, रोजमेरी का वाटर इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें, कौन सी रेमेडी हमारे लिए बढ़िया होने वाली है। अब देखें, मैं आपके कमेंट बॉक्स में ना आपके हेयर देख सकती हूँ ना आपके स्कैल्प देख सकती हूँ। इसके लिए हर किसी को उनके हिसाब से रेमेडी बताई जाती है अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो रोजमेरी ऑयल है ना, ये सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ये गारंटी मेरी है। तो अगर आपको झड़ते बालों का प्रॉब्लम है, ये आपके झड़ते बालों को भी आधे से भी कम कर देगा। अगर आपके बाल लंबे नहीं होते तो ये कुछ ही महीनों में आपके बालों की लंबाई भी बढ़ाएगा। गारंटीड बात मैं आपको बोल रही हूँ। शर्त सिर्फ यह है कि आपको उसी तरीके से बनाना है और उसी तरीके से इसको लगाना भी है। अगर आपको ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, उम्र से पहले आपके बाल व्हाइट हो गए हैं, तो ये वाला लगाने से आपका पिगमेंट भी वापस आएगा। अगर उम्र के बाद यानी आप थोड़े से बड़ी उम्र के हो गए हैं और फिर भी आपको व्हाइट बालों का प्रॉब्लम हो गया है, तो ये आपके पिगमेंट को तभी भी हेल्प करेगा कि वो वापस आ सके। साथ ही साथ अगर आपके बालों में ड्राई है, डैमेज है, आपके डल लुकिंग हेयर है, आपको डैंड्रफ हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, इन सारी प्रॉब्लम को सिर्फ ये एक हेयर ऑयल सॉल्व करने वाला है। शर्त यह है कि आपको इसको बनाना है और कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इस रोजमेरी ऑयल को बनाना किस तरीके से है। सेकंड हम देखेंगे कि इसको कब अप्लाई करना है, हफ्ते में कितने दिन अप्लाई करेंगे, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है जिससे इसके बेनिफिशियल इफेक्ट हमें ज्यादा मिल सके। और पूरा मैं एंड में आपसे हेयर केयर रूटीन भी डिस्कस करूंगी कि हफ्ते में किस दिन आप ऑयल लगाएंगे, किस दिन आपको सिरम लगाना है और किस दिन आपको टोनर लगाना है। तो ये सारी बातें आप गौर से सुन लीजिएगा। इस हेयर ऑयल में हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं। इस हेयर ऑयल को बनाने में मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, इंग्रेडिएंट थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ट्रस्ट मी इसके फायदे उससे भी ज्यादा है। इतनी गारंटी मैंने किसी हेयर ऑयल में नहीं दी है। तो इसके लिए ये रेमेडी आप गौर से सुने, इसको समझिए और फिर आप इसको बनाकर जरूर देखिएगा। एटलीस्ट इसको 3 महीने का बना के रख लीजिए। चौथे महीने आपको लगाने के लिए मुझे इसको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप गारंटीड इसको कंटिन्यू ही करने वाले हैं। इतना जबरदस्त सा ये इफेक्ट देने वाला है। तो पहले चल के देख लेते हैं किस तरीके से इस हेयर ऑयल को बनाना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रोजमेरी ऑयल के लिए सबसे पहले एक अदद पैन आपको ले लेना है। इस पैन का इंतखाब बहुत जरूरी है और अहम भी है। अगर तो आपको सफेद बालों का प्रॉब्लम है, उम्र से पहले ही आपके बाल व्हाइट हो चुके हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आप लोहे की कढ़ाई लें, वरना आप इस तरीके से स्टील का भी एक पैन ले सकते हैं। अब बारी आती है इसमें बेस ऑयल डालने की। काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बेस ऑयल हम कौन सा डालें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बढ़िया ऑयल होता है वो मस्टर्ड ऑयल होता है। मस्टर्ड ऑयल हर हेयर टाइप में आपको सूट कर सकता है, चाहे वो हाई पोरोसिटी हो, लो पोरोसिटी हो या मीडियम हो। नेक्स्ट बारी आती है कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल काफी लोगों के पास इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन जिनके लो पोरोसिटी वाले बाल है ना, वो खाली कोकोनट ऑयल इस्तेमाल मत करें। कोकोनट ऑयल में कुछ और चीज जरूर मिला लिया करें। अब नेक्स्ट बारी आती है सेसमे ऑयल यानी तिल के तेल की। ये तिल का तेल भी आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, काफी लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ट्रस्ट मी अगर एक दफा आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो आप कुछ और इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगली बारी आती है कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। काफी लोग इसको इस्तेमाल करने से लेकिन डरते ज्यादा हैं। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है।
नेक्स्ट आता है आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। अगर आपको बादाम का खालिस तेल मिल जाता है ना, तो फिर तो क्या ही कहने। कैस्टर ऑयल की अगर हम बात करें, तो कैस्टर ऑयल कोशिश कर कर हमेशा डबल बॉयलर की मदद से ही ये ऑयल बनाया करें, डायरेक्ट चूल्हे पे मत रखा करें। कोई मना नहीं है, कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट एहतियातन। आलमंड ऑयल अगर आपको खालिस मिलता है तो ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब बच गए हमारे पास 3 ऑयल, जो कि काफी हद तक वो आपके पास अवेलेबल भी होते हैं। अच्छा, इनमें से अगर आपको काले बाल चाहिए, अगर आपको व्हाइट बालों का प्रॉब्लम है, तो आप मस्टर्ड ऑयल और तिल का तेल साथ इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और कोकोनट इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, क्योंकि काफी लोग मुझे कहते हैं कि आप कोकोनट ऑयल भी जरूर इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि हमारे घर पे ये बहुत हद तक अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, वो तकरीबन 1 कप के जितना मैंने सरसों का तेल ले लिया है, और 1 कप के जितना ही मैं यहाँ पर ले लूंगी कोकोनट ऑयल। आप अपने बालों के हिसाब से ऑयल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो। अब इसमें डालेंगे सबसे पहला इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा है रोजमेरी की लीव्स। रोजमेरी की लीव्स अगर ड्राई होंगे तो ये ऑयल आपका लंबे टाइम के लिए चल जाएगा। अगर फ्रेश होंगे तो वो थोड़ा महीने ही आपको चलेगा और आपको नया बनाना पड़ेगा। ड्राई रोजमेरी की लीव्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। जितनी भी चीजें इसमें डालूंगी ना, उन सब के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसको आसानी से ले सकते हैं। अब ये रोजमेरी की लीव्स ना सिर्फ आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, बल्कि बालों को लंबा करने में भी बहुत मदद करते हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट होगा वो होगा हमारा फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने। मेथी दाने अगर आप रोजमेरी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं ना, तो मेथी दाने, रोजमेरी और एक तीसरी चीज भी बताऊंगी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको हर रेमेडी में आपके बालों के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकते हैं। ये मेथी दाने को आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा ग्राइंड कर लीजिए। वरना अगर आप पूरा मेथी दाना भी डालेंगे तो भी उसके बेनिफिट वही मिलने वाले हैं जो क्रश वाले के मिलेंगे। मेथी दाना आपके बालों को सॉफ्ट करता है, लंबा करता है और बहुत ही शाइनी भी बनाता है। अब बारी आती है हमारे वो तीसरी चीज की, जो कि मैंने आपको जिक्र किया था। ये है हमारा कलौंजी। बस किसी भी रेमेडी में ये रोजमेरी, मेथी और कलौंजी का मिक्सचर अगर आप बनाकर ऐड कर देना, तो आपके बालों की ग्रोथ को होने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब जितना यहाँ पर हमने मेथी दाना और रोजमेरी लिया था, एक एक चम्मच, उसका आधा ही हम यहाँ पे कलौंजी लेंगे। कलौंजी को हमारे यहाँ पर नाइजेला सीड्स या ब्लैक सीड्स कहते हैं। आपके यहाँ पे कलौंजी को क्या कहा जाता है, मुझे जरूर बताइएगा। यही कलौंजी आपके बालों को काला करने में बहुत हद तक मदद करता है। तो अगर तो आपको सफेद बाल है, इवन अगर एक सफेद बाल भी आ गया है ना, आप आज से ही हेयर ऑयल स्टार्ट कर दीजिए, और आपके जो बाल होंगे वो बहुत देर से सफेद होंगे और ज्यादा लंबे टाइम तक काले रहेंगे। अब इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रहा, अगर आपके घर के करीब कोई पेड़ नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, तो आप चाहे तो मार्केट से इस तरीके से भी ले सकते हैं। ये कड़ी पत्ता आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बहुत आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। कड़ी पत्ते आपको बस इतने से ही लेने हैं, तकरीबन 4 से 5 डंठल ही मैंने इसके ले लिए हैं। आपको इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। एक एक पत्ते को आप इसकी स्टिक यानी डंठल से निकाल कर अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। अगर आपने कोई भी फ्रेश इंग्रेडिएंट बगैर धोए डाला, तो उसकी गंदगी से, उसकी इम्प्योरिटी से आपका ऑयल भी जल्दी खराब हो जाएगा, और उल्टा आपके स्कैल्प और बालों को नुकसान भी बहुत पहुंचने वाला है। इसको धोने के बाद कभी भी आप डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालेंगे, हमेशा इस चीज को पहले सुखा लेंगे। जितना हो सके इन चीजों को ड्राई कर लिया करें, क्योंकि अगर इसमें पानी रह जाएगा तो वो आपके ऑयल में जाकर एक तो छींटे भी उड़ेंगे, और दूसरी बात ये कि आपके ऑयल में पानी रहने की वजह से आपका ऑयल जल्दी से खराब भी हो जाएगा। इसके लिए कोशिश कर कर इसको जितना हो सके पहले अच्छे से पेपर टावल के जरिए से ट्राई कर लीजिए। पेपर टावल नहीं है तो कोई भी नरम सा कपड़ा होता है, लेकिन साफ हो, उसको ही इस्तेमाल कीजिएगा। कड़ी पत्ता कोशिश कर कर कहीं से भी अरेंज कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कड़ी पत्ता आप इसी रेमेडी में से उठाकर खा भी सकते हैं कच्चा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खाने से भी इसके बहुत बढ़िया बेनिफिट होते हैं। लेकिन कड़ी पत्ता अगर आप अपने बालों की रेमेडीज में बाहर से भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये ना सिर्फ आपके बालों को मजबूती देता है, बालों की लंबाई बढ़ाता है। कुछ ही महीनों के इस्तेमाल से कड़ी पत्ता आपके बालों को बहुत स्ट्रांग बना देता है, उसकी जड़ों को बहुत मजबूत बना देता है। अगर फिर भी ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
कोशिश कर कर प्लीज इसको कहीं से अवेलेबल जरूर कर लीजिएगा। अब इस कड़ी पत्ते को भी हमने इस सारे ऑयल में अच्छे से ऐड कर लिया है। अब इसमें हम और भी इंग्रेडिएंट डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे रखेंगे चूल्हे पे। ये जितने इंग्रेडिएंट हमने पहले डाले हैं ना, यही आपको इसको ऐड करके चूल्हे पे रख देना है। बाकी जो इंग्रेडिएंट बताऊंगी वो इसको चूल्हे पे बॉईल होने के बाद ही आप ऐड करेंगे। इसे बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको डबल बॉयलर की मदद से भी यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर चाहें तो इस ऑयल को डबल बॉयलर की मदद से भी बना सकते हैं। जो लोग न्यू हैं, जिनको नहीं पता कि डबल बॉयलर मेथड क्या होता है, वो ये होता है कि पतीली में हम सिर्फ पानी रखते हैं, इस पैन में पानी होता है और ऊपर अलग से कटोरी में हम ऑयल रखते हैं, ताकि वो जो ऑयल बॉईल हो, जो ऑयल गर्म हो रहा है ना, वो पानी की भाप से हो, वो डायरेक्ट चूल्हे पे ना हो। उससे फर्क ये होता है कि जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पोटेंट, वो इसमें सेफ होते हैं। काफी लोगों को मिथ होता है कि जब ऑयल हम चूल्हे पे डायरेक्ट बनाते हैं तो उससे बाल हमारे वाइट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डायरेक्ट ऑयल को चूल्हे पे करने से उसके थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट जरूर जल जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन उसका भी इलाज मौजूद है, जो कि मैं आपको भी बताऊंगी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि इससे बाल वाइट हो जाते हैं। ऑयल को डायरेक्ट चूल्हे पर रखने से बाल सफेद नहीं होते। बाल सफेद होते हैं या तो आपके खाने पीने से, आपके केमिकल के इस्तेमाल करने से, आपके आसपास के पोल्यूशन से, और साथ ही साथ आपकी जेनेटिक कंडीशन से। जिस उम्र में आपके बड़े लोगों के बाल सफेद हुए थे, हो सकता है कि उससे थोड़ा टाइम पहले आपके हो जाए, लेकिन उसको क्योर किया जा सकता है। अब इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है लौंग। ये लौंग आपको इस तरीके से मुंह वाली लेनी है। आप देख सकते हैं, दो में फूल है, तकरीबन तीन में बल्कि, और एक में फूल नहीं है। आपको ये फूल वाले ही लौंग लेने हैं। सिर्फ दो लौंग लेंगे, लेकिन इसे तब ऐड करेंगे जब ये अच्छा खासा ऑयल उबल चुका है, बिल्कुल स्लो आंच पे रखा है, तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए होंगे। इसकी निशानी ये है कि ऑयल बॉयल तो होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी जो इसमें हमने कड़ी पत्ते डाले थे ना, ये जले नहीं है, ये ब्राउन नहीं हुए हैं, ये भी ग्रीन ही हुए हैं। उसी दौरान आपको ये लौंग डाल लेनी है और इसे अच्छे से एक दफा हिला लेना है। हिलाने से फायदा ये होगा कि सारे इंग्रेडिएंट आपस में एक साथ पोटेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा है अदरक यानी जिंजर। जिंजर ये आपको पूरा नहीं डालना, मैं आपको बताती हूँ इसमें कितना डालना है। जिंजर आपके बालों में जाकर इसकी ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है और एक्टिवेट करता है फॉलिकल्स को, जिससे अगर आपके कहीं पे बाल स्पॉट्स भी है, कहीं पे गंजपन भी है, बाल बहुत थिन हो गए हैं, तो ये जिंजर आपके बालों में जाकर बहुत बड़ी इफेक्ट करने वाला है। जिन लोगों को जिंजर सूट नहीं करता तो वो इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर पहली दफा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे प्लीज थोड़ा सा ही डालें और इसे बनाकर पहले पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। जिंजर बहुत ही एक्टिव है और स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। इसके लिए अदरक को इस्तेमाल करना बहुत ख्याल से है आप लोगों ने। बस इतना सा ही अदरक आपको लेना है। इसे अच्छे से पहले छील लेना है, इसका छिलका उतार लेना है। पील उतारने के बाद आप इसे वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे वॉश किया था, और इससे पहले ड्राई कर लेंगे। ड्राई नहीं करेंगे तो इसमें छींटे बहुत उड़ेंगे। मैंने इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है और अब मैं इसे डालूंगी तो आप देखेंगे कि छींटे थोड़े बहुत ही उड़े हैं, लेकिन उड़ेंगे जरूर क्योंकि ये फ्रेश इंग्रेडिएंट है। ये देखिए बिल्कुल बबल्स बबल्स से आ रहे हैं छोटे छोटे। इसका मतलब है ये अंदर जाकर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया है। काफी लोग इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, रेमेडी पूरी नहीं देखते और सारे इंग्रेडिएंट एक साथ डाल देते हैं। इसके लिए आई वुड हाईली एडवाइस कि एटलीस्ट आप सारी नहीं तो इस रेमेडी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखें। इसमें अगर मैंने आपको बोला है कि अदरक आपको बाद में डालनी है तो बाद में ही डालनी है। अगर लौंग आपको बाद का एडवाइस किया है कि उबलने के बाद डालनी है, तो आप प्लीज इसे बाद में ही डालिएगा, पहले मत डालिएगा। हर ऑयल में जब इंग्रेडिएंट डालते हैं, कब डालते हैं, किस तरीके से डालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि हमारा है आंवला। मेरे पास एक अदद फ्रेश आंवला मौजूद है, तो इसलिए मैं फ्रेश डाल रही हूँ। आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राइड आंवला भी डाल सकते हैं। ड्राइड आंवले को आपको धोने की जरूरत नहीं है। फ्रेश आंवले को मैंने वॉश कर लिया है और इसे फिर से ड्राई करूंगी, ताकि पानी का इंग्रेडिएंट इसमें ना जाए। ये जो आंवले में सारा ब्राउन ब्राउन पार्ट है, ये मैं नहीं डालूंगी। सिर्फ मैं इसका फ्रेश पार्ट, जो ग्रीन पार्ट है, वही डालूंगी। पीछे मैंने देखा कि मेरा तेल हल्का हल्का सा जलना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे कर लिया है। आपको भी इसका बहुत ख्याल रखना है कि चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे हो।
और इसमें मैंने आंवला काट कर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कर ही ऐड किया है। पहले मैंने एक पीस डाला तो ये बबल बनना स्टार्ट हो गए, फिर मैंने दूसरा पीस डाला। आपको भी इसी तरीके से आंवला थोड़ा थोड़ा कर ही डालना है, अगर आपके पास फ्रेश आंवला है। अगर ड्राइड आंवला है तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश एक तो उड़ता बहुत है, इसमें छींटे बहुत आते हैं और इसे एक्टिवेट होने का हमें टाइम देना होता है। इसके लिए इसमें थोड़े थोड़ा हल्का हल्का पीसेस कर ही हम ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से रेमेडी बता रही हूँ, बहुत डिटेल में बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको बनाना है। ये ऑयल में मेहनत ज्यादा है, आपको वहीं खड़ा होना है, इंग्रेडिएंट्स भी ज्यादा है, लेकिन ये आपके बालों को इतना बेनिफिट देगा ना, इतना बेनिफिट देगा कि आपकी सोच है, आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे कुछ ही महीनों के इस्तेमाल से कि लोग आपसे आके पूछेंगे कि आपने कौन सी ट्रीटमेंट कराई है। सिर्फ आपको ख्याल इस बात का रखना है कि इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से ना बनाया, फिर अगर आपके बालों को इफेक्ट ना पड़े तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको ईच एंड एवरी स्टेप बहुत अच्छे से बताया है, टाइम निकाल के बताया है। हर इंग्रेडिएंट को डालने के बाद आप इसे एक दफा जरूर मिक्स कीजिएगा और अब आप देख सकते हैं इसमें अच्छे खासे बबल्स आ गए हैं। अब इसे आप बिल्कुल स्लो आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक ये बबल सेटल ना हो जाए। तकरीबन हो सकता है कि 10 मिनट भी लगे। अगर आप डबल बॉयलर की मदद से बना रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें टाइम ज्यादा लगे, तकरीबन 30 मिनट से लेकर 40 मिनट्स यानी 30 से 40 मिनट भी लग सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बबल्स बिल्कुल ठहर गए हैं और ये जो कड़ी पत्ते थे ये बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं, कड़क हो गए हैं, तेल में ये अच्छे तरीके से पक गए हैं। इसकी निशानी बस यही है कि एक तो ये झाग बैठ जाएगा और साथ ही साथ ये जो कड़ी पत्ते थे ये डार्क कलर के होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसे गौर से सुन लीजिए। अब वो लोग जिनके बाल हाई पोरोसिटी के हैं और जिनके बाल मीडियम पोरोसिटी के हैं, वो इस हेयर ऑयल को इसी तरीके से ढक कर रख देंगे, इसे छानेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो आप इससे फौरन से छान लेंगे। छानने के लिए आप बिल्कुल ऐसी कटोरी का इंतखाब कीजिएगा जो कि या तो स्टील की हो या ऐसी हो जो कि टूटे ना, क्योंकि हम इसमें गरम गरम तेल डालने वाले हैं। अब ये देखिए मैंने गरम गरम तेल इसमें डाल दिया है। मैंने यहाँ पर लो पोरोसिटी के हिसाब से बताया है, क्योंकि काफी मेरे ऑडियंस जो है वो लो पोरोसिटी है। अगर आपकी हाई पोरोसिटी है तो आप इसको एज इट इज ढक के रख दीजिए, फौरन मत छानिएगा। आप इसे चाहे तो 4 घंटे 5 घंटे बाद छानिएगा, ताकि इन सारे इंग्रेडिएंट के और पोटेंट बेनिफिट इस ऑयल में समा जाएं। अब ये ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है, तो कोशिश कर कर इसमें से एक एक कतरा आप निकाल लीजिएगा, बिल्कुल भी इसको जाया मत कीजिएगा। और ये जो ऊपर चीजें बची हैं ये हमारे अभी किसी काम की नहीं है, तो आप चाहें तो इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब जब मैं इसे छान रही हूँ ना, तो आप सुन नहीं सकते, लेकिन ट्रस्ट मी इसमें से बाकायदा कड़ी पत्ते की क्रंची क्रंची आवाज आ रही है। तो ये भी इसकी एक निशानी है कि ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अगर इसमें कुछ सामान रह जाता है, ये जो इंग्रेडिएंट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको एज एन इन्फ्यूजन भी आप यूज कर सकते हैं। इन्फ्यूजन मतलब कि इसमें रखकर इसको ढक कर रख सकते हैं, इसके बेनिफिट उससे भी ज्यादा होंगे। लेकिन फिर भी हमने एहतियातन इसमें से वो सारी चीजें निकाल दी है, ताकि अगर ऑयल खराब ना हो और आपको ये ऑयल लंबा अरसा भी चल सके। अब जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा तो हम इसे छान लेंगे और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे। कोशिश कर कर आप ऑयल को हमेशा शीशे की बोतल में रखा कीजिए, ना कि प्लास्टिक की बोतल में। शीशे की बोतल में रखने से ये खराब जल्दी नहीं होता और इसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती है। हमेशा ऑयल बनाने के लिए ऐसे बर्तन यानी पैन या पॉट का इंतखाब करें जो कि धुले हुए हों और साफ हो। अगर आप गंदे बर्तन में चीजें बनाते हैं तो उससे आपका हेयर ऑयल बहुत जल्दी खराब हो जाता है और साथ ही साथ आपके स्कैल्प में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऑयल आपको बेनिफिट देने की जगह और उल्टा आपका हेयर फॉल करता है। तो हमेशा बर्तन अच्छे और साफ ही यूज कीजिए, हाथ धोकर इस्तेमाल कीजिए, और जितने भी इंग्रेडिएंट अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं तो उसको भी आप हमेशा धोकर ही इस्तेमाल कीजिए। अब इस हेयर ऑयल को बनाना तो देख लिया, अब देखेंगे इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। इस हेयर ऑयल को आप अप्लाई करेंगे जड़ों से लेकर बिल्कुल टिप्स तक, टोटली आपको इसको अप्लाई करना है, कोई भी जगह मिस नहीं करनी। इसके सारे बेनिफिशियल इफेक्ट हमें स्कैल्प पे भी चाहिए, ताकि ये जाके पेनिट्रेट हो और सर्कुलेशन को बढ़ाए। इसके लिए आपको इसको लगाकर हल्के हाथों से मसाज करनी है। कोशिश कर कर ये फिंगर की पल्स का आप इस्तेमाल करेंगे
और एंड में आप अपने बालों की लेंथ को भी भूलेंगे नहीं। काफी लोग सिर्फ अपने स्कैल्प पे हेयर ऑयलिंग करते हैं और अपनी हेयर लेंथ को भूल जाते हैं, जिससे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। और ड्राई और डल बाल जो होते हैं ना, वो टूटते बहुत जल्दी हैं। इसके लिए काफी लोगों के बाल लंबे नहीं होते। अगर आपको बाल आपके लंबे चाहिए तो हमेशा हेयर ऑयल, हेयर टोनर, हेयर स्प्रे और हेयर सीरम को हमेशा कोशिश कर हेयर लेंथ पे भी जरूर अप्लाई किया कीजिए। साथ ही साथ आप इसकी जो मसाज करेंगे वो इतने हल्के हाथों से करेंगे जैसे किसी बच्चे की हम मसाज करते हैं। उससे आपके बाल टूटेंगे भी नहीं। अब आपको इसको कब कब लगाना है ये भी चल के डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको हफ्ते में मिलते हैं 7 दिन। इन 7 दिनों में से आप 2 दिन करेंगे अपने बालों में ये हेयर ऑयलिंग। कोशिश कर ये वो दिन होंगे जिसके नेक्स्ट डे आपका हेयर वॉश डे है। एग्जाम्पल, अगर आपका संडे को हेयर वॉश डे है तो सैटरडे की रात या शाम में आप ये हेयर ऑयल लगाएंगे। इसे पूरी रात आप अपने बालों में रहने देंगे। ये एज एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट आपके बालों में काम करने वाला है, और अगले दिन जब अपने बालों को वॉश करेंगे ना, तो इसके इफेक्ट आप पहले ही वॉश से देखने वाले हैं। बालों में एक नई जान आएगी ही आएगी। अब आप चाहे तो बालों को अगले दिन वॉश करने से पहले ऑयली बालों में ही आप हेयर मास्क लगा सकते हैं। हेयर मास्क आप चाहे तो बहुत सारे मेरे रेमेडी दी हुई है मेरे चैनल पे, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप रोजमेरी का हेयर मास्क लगाइए। बाकी बचे हफ्ते में 5 दिन। इन 5 दिनों में आप एक लगाइए रोजमेरी का सिरम, और बाकी बचे 4 दिन, उस दिन आप लगाइए रोजमेरी का टोनर। इस तरीके से हफ्ते में 4 दिन आपने रोजमेरी स्प्रे लगा लिया, एक दिन रोजमेरी का सिरम लगा लिया, और 2 दिन आपने रोजमेरी का ऑयल लगाया, और शावर लेने से पहले आपने रोजमेरी का मास्क लगा लिया। इतना बढ़िया रूटीन आपको कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन ये सारी रेमेडीज, रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी टोनर, रोजमेरी सिरम और रोजमेरी हेयर पैक की रेमेडीज हमें मिलेंगी कहाँ से? ये जानने के लिए आप अभी इस लिंक पे क्लिक कीजिए। मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी रेमेडीज एक साथ ही बता दी है। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बस मिलती हूँ इस लिंक में। टिल देन, बाय बाय।